गोल्ड सेक्शन का जितना भी एरिया है, अगर मैं उसका 3 टाइम्स ले लूँ तो मुझे रेड सेक्शन का एरिया मिल जाता है। अगर मैं उसका 5 टाइम्स ले लूँ तो मुझे ब्लू सेक्शन का एरिया मिल जाता है। अगर मैं 7 टाइम्स कर दूँ गोल्ड का एरिया तो मुझे ब्लैक का एरिया मिल जाता है। और अगर मैं इसका 9 टाइम्स ले लूँ तो मुझे वाइट सेक्शन का एरिया मिल जाता है। अब ये कैसे होगा ये तो अभी मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स को विजुलाइज करते रहो तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा, राइट? सो लेट्स नाउ सॉल्व इट। तो अब हमें ये एक आर्चरी बोर्ड दिया है जिसके ऊपर वो निशानेबाजी करते हैं, ठीक है? तो इसका बीच वाला सेक्शन गोल्ड कलर का है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर ये वाइट, ठीक है? तो हर किसी का हमने एरिया निकालना है, हर किसी का एरिया निकालना है। देखो, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो ये 5 कलर्स हो गए जैसे मैंने अभी बताया था आपको। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, ये जो गोल्ड जो सबसे अंदर वाला रीजन है, इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर्स वाइड। और उसके बाद हर एक बैंड जो है वो 10.5 सेंटीमीटर्स वाइड है। तो इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, हर एक रीजन का, हर एक कलर्ड रीजन का एरिया निकालो। तो चलो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये उसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी हो। देखो, सबसे पहले ये जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, जो गोल्ड सर्कल है, इसका हमें डायमीटर गिवन है। तो देखो, जो गोल्ड सर्कल है इसका डायमीटर मुझे ऑलरेडी गिवन है और वो है 21 सेंटीमीटर्स। तो पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस जो है इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ठीक है? तो इसके रेडियस को R1 बोल देंगे, फिर R2, R3 मैं बताऊंगा आपको। तो गोल्ड के रेडियस को R1 बोल देते हैं, वो हो गया 21/2 विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर्स। तो गोल्ड का रेडियस जो है ये मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर्स आ गया। अब देखो, इससे पहले कि हम इसका एरिया निकालें, ये गोल्ड सेक्शन का, गोल्ड सर्कल का, हम पहले क्या करते हैं, ये जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं उन सब के रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है? तो इसके बाद ये रेड वाला सर्कल आता है हमारे पास, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सारे रेडियाई निकाल लेता हूँ, ओके? और उसमें सबसे पहले रेड वाला। तो पहले जो रेड वाला है इसका मैं अगर रेडियस निकालने जाऊँ, अब देखो इसका रेडियस क्या होगा, इसके रेडियस को मैं R2 बोल देता हूँ, ठीक है? इसका रेडियस R2 बोल देते हैं, रेड वाला। देखो, रेड वाला जो रेडियस है वो है जो गोल्ड का रेडियस है, जो गोल्ड का रेडियस है प्लस इतना और ये हमें गिवन है कि ये है 10.5 सेंटीमीटर्स। हर एक बैंड की विड्थ, तो इसको मैं बैंड बोल देता हूँ, ठीक है? ये बैंड है, रेड बैंड, तो इसकी विड्थ 10.5, फिर ब्लू बैंड की विड्थ 10.5, 10.5, 10.5। तो गोल्ड का रेडियस प्लस 10.5, तो ये मेरे पास R2 मेरे पास कितना हो गया, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल प्लस 10.5, ठीक है? ये इतना हो गया। अच्छा देखो, अब रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल कितना है, वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10.5 प्लस 10.5, तो यानी कि 21 सेंटीमीटर्स। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता। मैं क्या करता हूँ, रेडियस ऑफ गोल्ड वो है R1, तो इसकी जगह मैं R1 लिख देता हूँ प्लस 10.5। अब 10.5 R1 10.5 के बराबर है, तो इसकी जगह भी मैं R1 ही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स R1। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने रेड का जो रेडियस है जिसको मैंने R2 बोला, उसको मैंने R1 की टर्म्स में ही लिख लिया। तो मैं ऐसे ही करूंगा। अब जो ब्लू सर्कल आएगा मैं उसका रेडियस भी R1 की टर्म्स में लिखूंगा, ब्लैक का भी और वाइट का भी। उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सर्कल है, ब्लू। तो अब हम ब्लू सर्कल की बात करते हैं और इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस को मैं बोल देता हूँ से R3। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ
रेड सर्कल, रेडियस ऑफ रेड सर्कल प्लस 10.5। ये जो ब्लू है, ब्लू का रेडियस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सर्कल बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो इतना रेडियस ये, और ये रेड का रेडियस है, और उसमें ये, और ये कितना है, ये इतनी सी लेंथ जो है ये हमारे पास कितनी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर। तो दिस प्लस 10.5, सो दिस इज इक्वल टू, अब रेडियस ऑफ रेड वो है 2 टाइम्स R1 प्लस 10.5, और 10.5 हमें पता है वो भी R1 के बराबर है, तो ये हो गया 3 टाइम्स R1। तो ये हो गया मेरा रेडियस R3, यानी कि ब्लू का रेडियस। तो पहला रेडियस R1 आया, दूसरा 2 टाइम्स R1, फिर 3 टाइम्स R1, इसी तरह से ब्लैक का 4 टाइम्स R1 आ जाएगा, और वाइट का आ जाएगा 5 टाइम्स R1। तो मैं क्विकली कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक। तो ब्लैक का रेडियस हम लिखते हैं, और इसको हम बोल देते हैं R4, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ, आप पूरा लिख लेना, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल प्लस 10.5, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ब्लू सर्कल का रेडियस आया 3 टाइम्स R1 प्लस R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। इसको हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और एक और रह गया, उसको भी हम क्विकली लिख लेते हैं, वाइट, और इसका जो रेडियस है उसको मैं बोल देता हूँ R5, और ये कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल प्लस 10.5, सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1 प्लस R1 विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स R1। तो ये मेरा रेडियस आ गया वाइट सर्कल का। अब देखो, मैं जब सर्कल की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं बोलता हूँ सर्कल, तो सर्कल का मतलब, जैसे मान लो रेड की बात कर रहा हूँ, रेड सर्कल, तो उसका मतलब मैं ये पूरा रेड सर्कल इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बनता है पूरा रेड सर्कल। अगर मैं सिर्फ बैंड की बात करूँ, रेड बैंड या रेड सेक्शन बोलूँ, तो उसका मतलब सिर्फ मैं जहाँ जहाँ रेड कलर है मैं उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका मतलब ये है। तो बैंड बोलूँ या सेक्शन बोलूँ तो उसका मतलब सिर्फ मैं कलर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सर्कल बोलता हूँ, रेड सर्कल, तो उसका मतलब मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें गोल्ड वाला बीच में ही आ गया, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक कलर का एरिया निकालना है, हर एक कलर का। तो देखो, तरीका तो बड़ा सिंपल सा है। एक तो ये है कि गोल्ड का एरिया निकालो। देखो, गोल्ड का आप जब एरिया निकाल लोगे, ये तो सिंपल सा सर्कल है तो आप निकाल सकते हो। अब रेड कलर, ये जितना बैंड है इसका एरिया जब मुझे निकालना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो रेड सर्कल का एरिया है, ये जैसे मान लो मेरे पास रेड सर्कल है, तो इसका जब एरिया निकालूंगा तो ये पूरा इसका एरिया निकलेगा, राइट। लेकिन इसके अंदर ये जो गोल्ड सर्कल है, अगर इसके एरिया को मैं बड़े सर्कल के एरिया से माइनस कर दूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो बाकी का कलर बच जाएगा, रेड कलर बच जाएगा, मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो हमें यही करना है, रेड सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से गोल्ड का माइनस करो तो रेड कलर का एरिया आ जाएगा। ब्लू सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से रेड सर्कल का एरिया माइनस करो तो ब्लू कलर का एरिया आ जाएगा। तो यही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले तो गोल्ड सर्कल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड सर्कल ले लेते हैं, और एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम गोल्ड सर्कल की। तो मुझे एरिया निकालना है अब, और सबसे पहले मैं गोल्ड सर्कल की बात करता हूँ। गोल्ड सर्कल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस हमने R1 बोला था, अगर आप देखो तो ये रहा R1, इसकी वैल्यू 10.5। तो इसको चलो मैं यहाँ डालता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 10.5 इसका होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 346.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक आंसर आ गया, गोल्ड का एरिया निकला है। अब कैच है, अब हम बात करते हैं रेड बैंड की, रेड सर्कल की नहीं, रेड बैंड की। तो अब मुझे एरिया निकालना है रेड बैंड का, ठीक है। तो रेड बैंड जो है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, ठीक है। तो
एरिया ऑफ रेड सर्कल मतलब पाई आर 2 स्क्वायर माइनस इसका एरिया पाई आर 1 स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से एक तो पाई कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो फॉर्म बन जाएगी। तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। ठीक है, और अब यहाँ पे छोटा सा कैच है, हम इसकी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, बड़ी सिंपल तरीके में सब कुछ R1 की फॉर्म में ले आओ। तो ये हो जाएगा पाई इंटू R2 की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स R1 माइनस R1 और यहाँ पे भी आ गया 2 टाइम्स R1 प्लस R1। अगर आप देखो तो R2 हमारा कितना था, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। R2 की वैल्यू थी 2 टाइम्स R1। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने 2 टाइम्स R1 डाल दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू यहाँ से आ गया मेरे पास R1 और यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स R1। तो मैं एक काम करता हूँ, पाई R1 इंटू R1 ये हो गया R1 स्क्वायर। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 ये इतना हो गया। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखो तो पाई R1 स्क्वायर ये एक्चुअली क्या है, पाई R1 स्क्वायर जो है ये गोल्ड का एरिया है पाई R1 स्क्वायर और वो हमने अभी निकाला 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह डायरेक्ट लिखूंगा 346.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसको आप सॉल्व कर लेना, उतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा रेड बैंड का। राइट, तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब मैं एक और सॉल्व करता हूं, उसके बाद 2 आप खुद सॉल्व करना। अब हम ये ब्लू बैंड का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमने एरिया निकालना है ब्लू बैंड का। ठीक है, तो ब्लू बैंड का हम एरिया निकालने जा रहे हैं और वो किसके बराबर हो जाएगा, ब्लू सर्कल का एरिया। तो ब्लू सर्कल यानी कि ये सारा पूरे का पूरा ब्लू सर्कल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस ये जो रेड सर्कल का एरिया है इसको अगर मैं माइनस कर दूं रेड सर्कल के एरिया को तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लू बैंड का एरिया मिल जाएगा। तो माइनस हो गया एरिया ऑफ रेड सर्कल। ठीक है, ओके, तो ब्लू सर्कल का जो रेडियस था वो था R3। ठीक है, तो ये हो गया पाई R3 स्क्वायर माइनस रेड सर्कल का रेडियस जो है वो है R2, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। जस्ट इन केस कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको वापस से रेफर कर सकते हो कि ब्लू का रेडियस जो है वो R3 था। ठीक है, उसको हमने R3 बोला था। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से पाई कॉमन निकालते हैं, अंदर आ जाएगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई, फिर से वही ये हो जाएगा R3 माइनस R2 इंटू R3 प्लस R2। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये R3 और R2 इनको R1 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू R3 है 3 टाइम्स R1 माइनस R2, सीधी सी बात है 3 है तो 3 टाइम्स R1, 2 है तो 2 टाइम्स R1, तो यहाँ पे भी आ गया 3 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R1। तो ये कितना हो गया, पाई 3 टाइम्स R1 माइनस 2 टाइम्स R1, ये सिर्फ R1 रह गया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से आ गया 5 टाइम्स R1। सो दिस इज इक्वल टू पाई R1 और R1 हो गया R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये अब मेरे पास क्या है पाई R1 स्क्वायर, ये फिर से गोल्ड सर्कल का एरिया है, इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है 346.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसको आप सॉल्व कर लोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आप ब्लैक और वाइट का भी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू 7 ब्लैक के केस में और वाइट के केस में हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू 9। तो मैं क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको सॉल्व आप खुद करना कि जो ब्लैक है, जो ब्लैक बैंड है इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई
r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। तो अब r4 और r3 को आप r1 की टर्म्स में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना, और उसके बाद जब आप आओगे वाइट के केस में, वाइट बैंड, तो वाइट बैंड का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ वाइट सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। तो यानी कि ये हो जाएगा पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। तो इसमें भी r5 और r4 को आप r1 की टर्म्स में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर क्विकली आ जाएगा। तो पहले एरिया निकालते फिरो कैलकुलेशंस करके, फिर इनर एरिया को माइनस करते फिरो, वो कैलकुलेशंस बड़ी लंबी हो जाएंगी इसमें, और उसमें गलती होने के चांसेस भी हैं। इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है। एक तो आपने विजुलाइज कर लिया कि 3, 5, 7, 9, तो आपको वैसे ही अब याद रह जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो गोल्ड सर्कल है उसका एरिया सही से निकालना है, राइट। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये ट्यूटोरियल बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, तो देन प्लीज शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।